क्वेश्चन नंबर 19 आपका देखो, व्हाट सम ऑफ मनी, आपका जो 19th क्वेश्चन है उसमें बोला गया है व्हाट सम ऑफ मनी लेंट फॉर 3 ईयर एट 4% पर ईयर विल अमाउंट टू ₹392। वो सम ऑफ मनी बतानी है आपको, वो मनी, वो पैसा बताना है जिसको आप 3 साल के लिए 4% की दर से लेते हो और वो अमाउंट बाद में बन के आता है आपके पास 392 के बराबर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अमाउंट आपके पास वो 392 बन के आता है, मतलब यहाँ पे आपके पास अमाउंट तो गिवन है 392 के बराबर, आपको टाइम पीरियड भी गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% गिवन था और टाइम पीरियड कितना था आपके पास 3 ईयर। यस मैम 3। अब इसमें आपके पास ना सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ना प्रिंसिपल गिवन है, तो अपनी मर्जी से आप लेट मान के चलोगे, लेट करके चलोगे कि प्रिंसिपल जो है वो आपके पास 100 के बराबर है। जैसे हम मान के चलते थे कंप्लीट कोई भी नंबर आपको लेना होता था, जैसे कि आपको बोला जाता था कि एक टैंक आपका भरा है उसमें से आधा इतना सा फिल है, वो 1/3 पार्ट मान के चलो कि इतना है, वो इतना फिल है, तो आपको बताना है कितना खाली है वो, तो हम कंप्लीट कितना लेके चलते थे 1 के बराबर लेके चलते। तो इसमें आप प्रिंसिपल जो है वो 100 मान के चलोगे, लेट करके चलोगे कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 आपके पास दिया है, ठीक है। यस मैम। तो आपके Yes, पास एक ma'am. कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना होगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यस मैम। यहां से आपके पास जब आप इसको सॉल्व करते हो आपके पास कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई रेट आपका 4 है, टाइम पीरियड आपका 3 ईयर, तो ये आपके पास मतलब 12 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12 आएगा, ठीक है। यस मैम। तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा बच्चे, प्रिंसिपल हमने 100 माना था, प्लस में आपका इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 112 के बराबर। यस मैम। अब देखो, अब आपको बोला है कि अगर आपका जो अमाउंट है जब आपका वो 112 के बराबर होता है, वो कब हुआ जब प्रिंसिपल मेरा 100 के बराबर है, लेकिन जब आपका अमाउंट ही 392 के बराबर होगा तो आपका प्रिंसिपल कितना आएगा। क्वेश्चन ये है आपका, अभी है कि अमाउंट आपका अगर 112 के बराबर है तो मेरा प्रिंसिपल 100 है, ठीक है। अगर मेरा अमाउंट जो है वो मैं मान के चलू 392 के बराबर होगा तो मेरा प्रिंसिपल कितना आएगा। क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। अमाउंट अगर आपका 112 है, अमाउंट अगर आपका 112 है तो आपका प्रिंसिपल आ रहा है बच्चे 100 के बराबर। यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट लगाते थे आप, 1 होगा तो कितना आएगा 100 अपॉन में 112 के बराबर। अब अगर आपका जो अमाउंट है वो 392 के बराबर है तो कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 112 मल्टीप्लाई में आपका 392। क्लियर हो गया? यस मैम। 2 के साथ कट करोगे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 5 जा 10 एंड साथ में आपका 0 अगेन 2 के साथ 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 14 आ जाएगा यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 7 के टेबल से 7 1 जा 7, 2 बचा कैरी 28 हुआ, 7 4 जा 28, तो आपके पास आएगा 25 मल्टीप्लाई 40। देख लो मल्टीप्लाई करके कितना आता है। मैम 350। 350 ऑप्शन है आपके पास। यस मैम। मैम लास्ट ऑप्शन। तो वही आपका आंसर है। 19 के बाद कौन सा क्वेश्चन है आपका डाउट? मैम 30। आपका कौन सा था 23? 20। यस मैम। आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि आपने सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 5 ईयर एट 10% पर एनम इज इक्वल टू, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 5000 रुपए पे 5 साल के लिए 10% के दर से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको। प्रिंसिपल भी गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास 5000 के बराबर है, मल्टीप्लाई में रेट आपके पास कितना था, रेट था 10% ना, और डिवाइडेड बाई 100, डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट की, 50 इंटू 10 होता है आपका 500, मल्टीप्लाई में 5 करोगे तो 2500। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 2500 के मेरा भी आंसर था। मैम मेरे को 22 क्वेश्चन में है डाउट। Sum will produce 143 interest in 3 whole 1/4 year at 2 whole 1/2 year.
इसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली निकालना है आपको, सम निकालना है। सम मतलब बच्चे आपको प्रिंसिपल निकालना है जो कि प्रोड्यूस करता है 143 इंटरेस्ट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 143 के बराबर। फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 143 है, प्रिंसिपल आपने निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 1 5/2। Yes, ma'am. और दूसरा आपके पास था टाइम पीरियड कितना है? 4 इज 12 प्लस 1 3 30। 13/4. तो P आपके पास कितना आएगा? P मल्टीप्लाई में है आपका 5/2, मल्टीप्लाई में है आपका 13/4 इज इक्वल टू 143। 100 आपका वहां मल्टीप्लाई करेगा 143 को, इक्वल्स टू, अब आपने P की वैल्यू निकालनी है तो P कितना आएगा? 143 मल्टीप्लाई में आपका 100 होल डिवाइडेड में आपका 5/2 मल्टीप्लाई में 13/4। किसी को डाउट है स्टेप में? No, ma'am. ठीक है, तो ये जो बच्चे 2 और 4 है ना आपका, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएंगे। आपके जो डिवाइड में होल डिवाइडेड में है जो कि आपका 5 और 13 है वो तो नीचे ही रहेंगे, वो ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन आपके जो 2 और 4 है ना वो ऊपर चले जाएंगे। तो 13 के टेबल से 13 1 जा 13, 1 कैरी बचा, 13 हुआ, 13 1 जा 13, 5 के साथ 5 2 जा 10 एंड 0। 11 इंटू 2 होता है आपके पास 22 के बराबर, 4 2 जा हो गए 8। मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 1 17। आंसर इज 1760। ठीक है, Yes, ma'am. और कौन से क्वेश्चन में है? 30th। Yes, ma'am. लास्ट वन इज 30th। आपको बोला है 10 साल में आपका अमाउंट पैसा जो है वो 200 रुपए से 300 रुपए हो जाता है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मतलब प्रिंसिपल इक्वल्स टू 200, अमाउंट इज इक्वल टू 300 और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 10 ईयर। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट होता है आपके पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अपना देखते जाना, जहां भी आपकी मिस्टेक हुई है अश्विना, इज इक्वल टू 100। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगाओगे, वो होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है 100 के बराबर, प्रिंसिपल आपके पास था 200, रेट आपको निकालना है, टाइम आपके पास 10 साल है, डिवाइडेड में आपका 100। 10 के साथ 0 के साथ आपका 0 कट गया, रेट आपके पास कितना आ जाएगा? 100। ये 2 और 100 10 जो था वो आर को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। Right. इसके साथ ये कट गया, 2 के साथ 10 कट गया, तो आंसर तो आपके पास सिंपली रेट इज इक्वल टू 5% आएगा ना। Yes, ma'am. 5% है ऑप्शन इसमें, No, ma'am. तो फिर हमने कहीं पे कोई मिस्टेक की? 200 ही था, 300 था आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 आ गया। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास होता है प्रिंसिपल 200 ही है आपका, फाइव ही आना चाहिए, तो 5 ही आएगा। मैम 5 इसमें ऑप्शन ही नहीं है, और इसमें ऑप्शन है 10%, 11%, 15%, 18%। आपकी परसेंट मैं समझ गई, लेकिन कट करने के बाद आपका इतना ही आ रहा है आकांक्षा, कोई वैल्यू है ही नहीं आपकी जहां पे हमने मिस्टेक की हो। मैं दोबारा कर देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 था, प्रिंसिपल आपका 200 है, रेट आपको निकालना है, टाइम पीरियड आपके पास 10 ईयर था, डिवाइडेड में आपका 100। अगर मैं इसको डायरेक्ट भी वहां मल्टीप्लाई करती हूँ तो 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में आपका 200 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू रेट के बराबर। तो 00 के साथ 00 कट गई, 2 के साथ यहाँ पे 50 हो गया, 0 के साथ आपका 0 कट गया, फिर भी रेट आपका 5% ही आएगा। मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है जिसकी वजह से ये आंसर नहीं आ रहा है। 5% ही आएगा इसका आंसर। मैम मेरा भी यही था। ठीक है, यस मैम। आप किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। कभी कभी बच्चे मिसप्रिंट हो जाता है, जो आपने क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, उसमें मिसप्रिंट हो जाता है, तो इतना नहीं टेंशन लेते। जो आपका आंसर निकलता है ना उस पर थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैंने जो निकाला है वो सही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि गलत आंसर निकाला और उस पर ही आप बोल रहे हो कि मेरा बिल्कुल सही है।
फार्मूला सही लगाओगे, करोगे ठीक से, तो वो सही ही होगा आपका। तो उसमें आपने पूरा कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, ठीक है। Yes, ma'am. मैम 18 क्वेश्चन मैम 18 क्वेश्चन में भी है डाउट। एक मैं करवा 18 अंशिका, अश्विना, यस मैम। एक सेकंड, चल क्यों नहीं रहा। 18 आपका 18 है। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट रुपीज 1800 इन 4 ईयर एट 10%। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि टाइम पीरियड 4 साल है आपका, रेट आपका 10% है, और जो आपका अमाउंट है वो 1800 के बराबर है। तो आपको क्वेश्चन को ना वैसे ही इसको सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको 20th क्वेश्चन करवाया था, शायद कौन सा किया था हमने, 21 एक क्वेश्चन किया था ना हमने अभी। मैम 22 नहीं 30 30 नहीं, उससे पहले कौन सा था जिसमें मैंने अमाउंट लिया था आपका, कौन सा क्वेश्चन था वो? 22 हाँ, तो सेम वैसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। 22 यस मैम। हाँ, मेरा वाला। मैम उसमें तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। कोई बात नहीं, मैं निकाल देती हूँ, आप साइलेंट रहो। 19th क्वेश्चन है वो आपका। आपको बोला गया है 18th क्वेश्चन में आपको सम ऑफ मनी बतानी है जब आपका अमाउंट जो है वो 1800 हो जाता है 4 साल में 10% की दर से। इसमें भी आपको प्रिंसिपल अपनी मर्जी से चूज करना है कि हम ले लेते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 के बराबर हमने ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम पीरियड 4 ईयर, एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 ईयर। यहां से अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा 40 के बराबर। तो आपके पास जो अमाउंट बन जाएगा वो बनेगा 100 प्लस 40 यानी कि 140, वो अमाउंट बन जाएगा आपके पास। अब अमाउंट आपने निकाल दिया। अमाउंट, ये जो अमाउंट बना है आपके पास, ये बना है जब आपका प्रिंसिपल जो था वो आपके पास 100 के बराबर गिवन था, ठीक है। बट आपको तो गिवन है कि अब आपका अमाउंट जो है वो 1800 है, तो जब अमाउंट आपका 140 होगा तो आपका प्रिंसिपल 100 होगा। आपको निकालना प्रिंसिपल है ना? यस मैम। पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो 100 पे आपका कितना होगा, सॉरी 100 है आपका, तो ये 100 हो जाएगा। आपको निकालना है 1800 पे, तो 1 पे कितना आएगा? 1 पे हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड में आपका 140। 1800 पे कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 140 मल्टीप्लाई में आपका 1800। जीरो के साथ जीरो कट गई, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 के साथ देखो जरा कट होता है क्या? 35 50 हो गया। मैम लंबा आता है मैम इसका आंसर मैम डेसिमल में। यस 7 7 जा 49, 10 हुआ, 7 1 जा पॉइंट में आएगा, 7 1 जा 7, 3 हुआ 30 होगा, 7 4 जा 28, मतलब ये अप्रोक्स मान के चलो इतना है। तो इस वैल्यू को 5 के साथ देख लो मल्टीप्लाई करके कितना आता है। 7 3 2 12, ये आपके पास आएगा 1285.70 के आसपास वाली वैल्यू होगी। तो इसमें है कोई ऑप्शन ऐसी? है, आपकी ए ही ऑप्शन है, अप्रॉक्स वाली वैल्यू है, मैंने उससे आगे कोई डिजिट नहीं लिया, उसके बाद भी वो सॉल्व होगा, तो ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। यस मैम। और कोई डाउट है? मैं देख रही हूँ मैम, मेरे 25 क्वेश्चन में है डाउट। अच्छा, मैम 12 क्वेश्चन मैम दिखाना है मैम। 12 क्वेश्चन में है डाउट। और सारे मैम मैंने कर लिया। 25 में आपको बोला गया है कि आपने 25 में आपको बोला है व्हाट प्रिंसिपल विल यील्ड
rupees 120 as simple interest at 6% per annum is 10 in 10 years। मतलब कि आपको वो प्रिंसिपल बताना है जिसमें कि आपका सिंपल इंटरेस्ट 120 के बराबर है और 6% की दर से 10 साल के लिए आपको वो प्रिंसिपल बताना है जिसपे कि आपका 120 सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 6% की दर से 10 साल के लिए। यस मैम, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी बताया था। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 120 के बराबर है, प्रिंसिपल आपको बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 6% और टाइम पीरियड आपके पास है 10 डिवाइडेड में आपका 100। एक जीरो के साथ एक जीरो कट गई आपकी। 120 10 आपका डिवाइड कर रहा है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, 6 आपका मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा, तो पी आएगा आपके पास 200 के बराबर। मैम मैंने किया है मैम, जैसे कि मैम 120 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 10 मैम, इसका मैम मेरा भी 200 आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 12th क्वेश्चन, सम अमाउंटेड टू ₹2486 विद द इंटरेस्ट ऑफ 13% पर एनम, देन व्हाट इज द सम। आपको सम निकालना है कि वो कितना आता है आपके पास। अब क्वेश्चन में आपको अमाउंटेड टू 2486, इसमें आपको अपनी मर्जी से ना अमाउंट लेके चलना पड़ेगा। अमाउंट मतलब आपको प्रिंसिपल लेके चलना पड़ेगा, तो सम इसमें आप अपने मर्जी से 100% के बराबर लेके चलोगी। कंप्लीट आपके पास होता है 100% के बराबर, तो मैंने ले लिया कि सम जो है वो मेरे पास 100% के बराबर है क्योंकि इसमें और कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, अब आपको बोला है कि 13% की जो एनुअल इंटरेस्ट इसके ऊपर लग रहा है, तो अगर कंप्लीट आपका 100 है 13% उसमें और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे टोटल 113%। यस मैम। अब आपको नेक्स्ट बोला गया है कि 13% की दर से जब इस पे इंटरेस्ट लगता है ना तो वो 2486 के बराबर है, यानी कि 113% आपके पास है 2486 के बराबर। तो आपका 1% कितना आएगा, 1% इज इक्वल टू 2486 डिवाइडेड में आपका 113। आपको तो निकालना ही 100% है, कंप्लीट निकालना है, तो वो कितना आएगा 2486 डिवाइडेड में आपका 113 मल्टीप्लाई में आपका 100। देख लो कट करके कट होती है वैल्यू, ये ऐसे आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा डायरेक्ट, तो इसमें क्या ही फॉर्मूला लगा हो गया। 113 को 2 के साथ करते हो तो आपके पास आता है 226, 26 यहाँ पे 2 बचा, 2 1 2 मैम 22 आएगा। 22 आ जाएगा कंप्लीट। तो ये जो आपके पास आंसर बनेगा ये बनेगा 22 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 2200 आंसर आएगा इसका। ठीक है, यस मैम। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी और गति। आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम होता है बच्चे, टाइम जो है वो किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपका टाइम जो है वो आवर में भी लग सकता है, मिनट में भी लग सकता है, और आपका जो है वो सेकंड में भी लग सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कूल है, मान के चलो कि बहुत दूर है आपका स्कूल, तो आपको उसमें आवर के आसपास लगेगा टाइम, कि आवर लगा, 1 आवर भी लग सकता है, 2 आवर भी लग सकता है। हो सकता है कि आपका स्कूल जो है वो थोड़ा सा आगे हो, जैसे कि आपके घर से 2 घर भी अगर आगे को होगा तो इतना मतलब। हाँ जी, तो समझाओगे मैम, आपकी आवाज कट हो रही थी। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, वो भी आपके स्कूल का एग्जाम्पल लिया है कि मान के चलो आपका स्कूल जो है वो काफी दूर है, तो आपको उसको जाने के लिए 1 घंटा या 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो आपका स्कूल जाने के लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है, वो मान के चलो। सेकंड आप बोल सकते हो कि अगर आपका स्कूल जो है थोड़ा नजदीक है, थोड़ा नजदीक मतलब जहां आपका एक्चुअल में घर है ना उससे 2 घर छोड़ के आगे देख लो, जो थर्ड वाला घर होगा वहां मान के चलो कि वो स्कूल है आपका, तो वहां तक तो आप 2-3 मिनट में या 4 मिनट 10 मिनट में मैक्सिमम पहुंच जाओगे, मतलब मिनट में भी टाइम लग सकता है आपका। और एक होता है कि जहां आपका घर है उसके साथ ही स्कूल है आपका, जहां आपका घर है उसके साथ ही स्कूल है, तो वो तो आप फटाफट सेकंड में भी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो कोई भी आपका जो डिस्टेंस कवर करते हो आप, उसको कवर करने के लिए समय जो होता है वो आपका आवर में भी लग सकता है, मिनट में भी लग सकता है, और आपका सेकंड में भी लग सकता है। ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास स्पीड। स्पीड जो होता है बच्चे, स्पीड को बोला जाता है, हम कोई भी डिस्टेंस कवर करते हैं, कोई भी डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, उसको जब हम कवर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में,
किसी भी डिस्टेंस को, ये आपका डिस्टेंस है, इसको मैं किसी भी पर्टिकुलर फिक्स टाइम में या फिर मान के चलो कि आप किसी टाइम पीरियड में जो है वो इस डिस्टेंस को कवर करते हो तो उसको बोला जाता है स्पीड। वो डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। कम होगी ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा होगी स्पीड तो आपको कम टाइम लगेगा पहुंचने में। क्लियर? Yes, ma'am. लास्ट वन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है दूरी। डिस्टेंस इज दूरी। दूरी होता है ये एक जगह है, दूसरी जगह आप ये मान के चलो, इन दोनों के बीच में जो टोटल लेंथ है ना उसको डिस्टेंस बोला जाता है। जो आपका पाथ होता है, जो आपका रास्ता है उसको ट्रैवल जिसको आप कर रहे हो, कोई भी पर्सन करता है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से करते हो, गाड़ी में जाते हो, जैसे मर्जी आप जाते हो, तो जो लेंथ आपने उस पाथ की ट्रैवल की है उसको जो है वो उसका डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. नेक्स्ट आता है इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जो होता है बच्चे वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को एस से डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को डी लिखा जाता है, टाइम पीरियड को टी लिखा जाता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। No, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन आपके पास आता है एवरेज स्पीड। जो आपका एवरेज स्पीड होता है ना बच्चे, एवरेज स्पीड को ध्यान से समझना। एवरेज स्पीड आपके पास होता है जो आप डिस्टेंस कवर करते हो वो भी टोटल, और जितना उसमें टोटल आपको टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ से वहां तक आपको जाना है। ये मैं ले लेती हूँ, जैसे ये घुमारवी है, ये आपका बिलासपुर है। ठीक है? जाते टाइम आपने क्या किया, जाते टाइम आपने मान के चलो कि आप कार से गए। ठीक है? तो आपका डिस्टेंस जो है वो ए मान के चलो कि ए है, और उसमें जो आपका टाइम लगा होगा वो भी आप ए के बराबर ही मान लो कि इतना ही टाइम लगा आपको, और ए ही आपने जो है वो डिस्टेंस कवर किया। आते टाइम क्या हुआ कि आते टाइम आप बाइक से आए। ठीक है? जाते टाइम आप कार से गए थे, आते टाइम जो है वो बाइक से आए आप। अब बाइक की स्पीड थोड़ी ज्यादा भी होती है, गाड़ी की भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाइक जो है वो थोड़ी सी जगह से भी निकल जाती है। गाड़ी को थोड़ी ना निकालोगे आप, अगर छोटी सी जगह होगी दो गाड़ियों के बीच में, वहां से आपकी गाड़ी निकल जाएगी? No, ma'am. तो उसमें आपको डिस्टेंस No, वो ma'am. फिक्स ही रहता है कि उतना है, लेकिन उसमें समय आपको कम लग जाता है। तो मान के चलो कि डिस्टेंस आपका इसमें बी है और समय भी आपको बी लगे। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर क्या होगा बच्चे, टोटल डिस्टेंस होता है आपका। टोटल डिस्टेंस में जाने का जो डिस्टेंस है प्लस में आपका आने का जो डिस्टेंस है। आप गए भी और आए भी, तो क्या हुआ, 2 टाइम्स आप उसी रास्ते से गए भी और वापस भी आ पाए, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जाने का समय प्लस में आपका आने का समय। क्लियर हो गया? एवरेज स्पीड क्या होता है आपका? Yes, ma'am. Yes, स्पीड ma'am. आपको भी क्लियर है? Yes, ma'am. जो आपका टाइम स्पीड और डिस्टेंस है बच्चे, इसमें दो मेन चीजें हैं जो आपको और भी समझनी है। वो आपका ट्रेन वाला कंसेप्ट आता है, वैसे आपको आता भी है आई नो, बट फिर भी रिवाइज हो रहा है तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ट्रेन वाला कंसेप्ट क्या होता है, ये आपकी ट्रेन जा रही है, ये आपकी एक ट्रेन है। ट्रेन की साइड में कोई ऐसी चीज है जिसकी 0 लेंथ है। लाइन को ध्यान से समझना। ट्रेन आपकी जा रही है, ट्रेन की साइड में ऐसी कोई चीज है जिसकी 0 लेंथ है। मैम जिसकी लाइक पोल, मैम आपने बताया था। हाँ, पोल हो गया, कोई स्टैंडिंग मैन हो गया आपके पास, कोई सिग्नल पोस्ट होती है आपके पास, कोई भी ऐसी चीज जिसकी 0 लेंथ आपके पास गिवन है। ठीक है? मैम उसकी हाइट होती है। तो आपको आपने बोला बताया गया है कि आपने लेंथ निकालनी है उस ट्रेन की। तो लेंथ जो होगी उस ट्रेन की बच्चे, तो वो आएगा जितना एक्चुअल में उस ट्रेन की लेंथ होगी ना उतने के बराबर ही आएगा आपके पास। सॉरी, डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाएगा ना, ये मैंने गलत लिख दिया, डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस उस ट्रेन ने कितना किया, तो वो होगा जितनी एक्चुअल में उस लेंथ होगी उस ट्रेन की, उतना डिस्टेंस जो है वो उस ट्रेन ने कवर किया होगा। क्लियर हो गया सबको? एक बार मैम फिर से Yes, ma'am. समझाइए। मैम एक ट्रेन आपकी जा रही है, उसके साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड जिस मर्जी साइड आप देखो, कोई ऐसी चीज खड़ी है जिसका 0 लेंथ है आपके पास दी हुई, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक्चुअल में जितनी लंबाई उस ट्रेन की होगी ना बच्चे, वही आपके पास डिस्टेंस आएगा, कितना ही डिस्टेंस उसने कवर किया है, क्योंकि उसके साइड में जो चीजें हैं ना उनकी लेंथ ही कुछ नहीं है। ठीक है? यस मैम समझ गया। और यही सेम चीज आपकी ट्रेन जा रही है, साइड में कोई ऐसी चीज है जिसकी लेंथ भी गिवन है, मान के चलो x के बराबर है। ट्रेन की लेंथ है y और x है उस, अब लेंथ वाली कोई चीज है, मान के चलो वो ब्रिज हो सकता है आपके पास,
वो आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है या कोई और भी चीज हो सकती है जिसकी आपको लेंथ गिवन होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको पूछा जा रहा है कि आपकी ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जितना ट्रेन की लेंथ होगी प्लस जितनी उस ब्रिज की या कोई ऐसी चीज होगी जिसकी लेंथ गिवन होगी, दोनों को ऐड करना, तो वो आपके पास टोटल डिस्टेंस आता है, कितना डिस्टेंस आपकी ट्रेन ने कवर किया। क्लियर? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, ये तो हो गया मेन चीजें आपकी। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस टॉपिक में आती हैं, वो होती हैं आपको जो है वो यूनिट चेंज करने पड़ते हैं। यूनिट मतलब कि जो आपके पास मीटर से किलोमीटर में जाते हो आप, आवर से सेकंड में जाते हो, तो वो आप डायरेक्ट करोगे, ये नहीं करोगे कि किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हो तो हमारे पास हमने क्या किया, पहले 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हो, आवर से सेकंड पे जाओगे तो 36 को करोगे आप, वो चीज नहीं करनी आपने, आपने डायरेक्ट करना है। जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे, जब आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 के साथ, और जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे 18/5 के साथ। याद रखना, बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हो तो आपने छोटी वैल्यू ऊपर रखनी है, मतलब 5/18। मैम फिर से समझाओगे? मैं वही चीज समझा रही थी, आप सुनते ही नहीं हो। मैं ये बोल रही हूँ बड़े यूनिट से जब आपको छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 5/18 के साथ। मतलब बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे छोटी वैल्यू को ऊपर रख के, तो 5/18 आएगा। लेकिन अगर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, बड़े की तरफ मतलब 5/18 में बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, इतना ध्यान रखना, इससे भूलोगे नहीं। 18 बिगर वैल्यू होती है 5 से, तो 18 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 to 18 मल्टीप्लाई होगा जब आपने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। 18/5 तब होगा जब आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। क्लियर? यस मैम। चलो अब इसका टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया। जो इसका एक्चुअल में सब मेन कंसेप्ट था वो मैंने आपको करवा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और कुछ आपको घर के लिए भी होमवर्क मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको जो है वो स्पीड बतानी है बोट की स्टिल वाटर में, जो आपके पास गिवन है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। इसी को आपने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। क्या आप कर सकते हो? यस। छोटे से बड़े की तरफ जाना है आपको, ध्यान रखना, छोटे से बड़े की तरफ मीन्स 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैम आपने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? मैंने फर्स्ट लाइन में सिर्फ ये लिखा 5 मीटर सेकंड को चेंज करो किलोमीटर पर आवर, मैंने और कुछ नहीं लिखा है। थ्योरी मैंने कुछ भी नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट लिखा कि 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, बस। हुआ नहीं? मैम कर रहे हैं। मैम मेरे समझ नहीं आ रहा। 5 मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है। छोटे से बड़े की तरफ जाओगे मतलब आपको 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 के साथ 5 कट जाएगा, आंसर आपके पास 18 आएगा, वो भी किलोमीटर पर आवर में। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यस मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपको बोला गया है बच्चे कि आपने डिस्टेंस बताना है एक कार का जिसमें कि आपकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है और टाइम पीरियड जो लग रहा है उसको वो 3 आवर के बराबर है। एक क्वेश्चन मैं ही करवा देती हूँ, उसके बाद आप करो।
डिस्टेंस निकालना है, स्पीड आपके पास गिवन है, टाइम पीरियड आपके पास गिवन है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। अब आपका स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन ध्यान रखना ये मीटर पर सेकंड में है, टाइम पीरियड आवर में है, तो पहले मीटर पर सेकंड को चेंज करो अपना किलोमीटर पर आवर में, कितना आएगा मैम जब 20 मल्टीप्लाई मैम 18/5। वेरी गुड, तो आपके पास ये हो जाएगा 5 4 20, 18 इंटू 4 इज मैम 18 4 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपको निकालना है जो स्पीड है वहां पे लिख दो 72 इज इक्वल टू डिस्टेंस निकालना है, टाइम पीरियड इज 3 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चे, 3 डिवाइड कर रहा है दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो आंसर आएगा 6 7 3 21। आंसर इज डी इज इक्वल टू 216 किलोमीटर। यस Clear? मैम, यस मैम। मैम मैं नोट कर रही हूँ। आप नोट कर लो इसको, क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, बर्डन नहीं लेना, इजी से क्वेश्चंस है, ट्राई करोगे हो जाएगा, फार्मूला ही है बस, और कुछ नहीं करना है, फार्मूला ध्यान में रख लेना बस। आप छोड़ देते हो बीच में से रिवाइज करना, तब आप भूल जाते हो फिर। डन मैम। डन। यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं इसको पूरा ही लिख देती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस 0.9 kilometer by a bullock cart moving at 0.25 मीटर पर सेकेंड। मैम आपने बाय ए के बाद क्या लिखा है? बुल्लॉक कार्ट, वो जो बैलगाड़ी होती है। मैम ये मैम जी, मैम 0.25 मैम। मीटर पर सेकेंड, 0.25 मीटर पर सेकेंड। मैम ये क्या है? ये आपके पास बोला गया है कि जब भी आपका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड में होगा, बच्चे समझ जाना कि वो आपकी स्पीड गिवन है। जब सिंपल किलोमीटर में दिया है या मीटर में दिया है तो वो डिस्टेंस होता है आपका, समझे? यस मैम। इस क्वेश्चन में आपको स्पीड गिवन है, आपका डिस्टेंस गिवन है, बट ध्यान रखना डिस्टेंस जो है वो 0.9 किलोमीटर है। या तो अपना स्पीड को ही चेंज करना पड़ेगा आपको, 0.25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो पहले, फिर आपका डिस्टेंस भी गिवन है, वहां से अपना टाइम निकाल लेना। सेम यूनिट जब हो जाते हैं फिर तो इजी होता है सॉल्व करना। यस मैम। इस क्वेश्चन के बाद आपको जो है वो 2-3 मिनट का ब्रेक मिलेगा, तब तक मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वाली क्लास का। और आपको अगर पानी वगैरह पीना है तो वो भी आप पी सकते हो, फिर हम 3 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। ओके ओके मैम। डन मैम। ओके, बाकी बच्चों का सम्राट और अश्विन, आप दोनों का बच गया। यस मैम।
डन मैम। ओके सम्राट आपका? सम्राट आपका? मैम समझ में नहीं आ रहा है। डिस्टेंस आपके पास गिवन है 0.9 किलोमीटर के बराबर। स्पीड आपके पास गिवन है 0.25 मीटर पर सेकंड के बराबर। आप इसको सॉल्व तब कर सकते हो जब आपके पास यूनिट सेम होंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते इसको सॉल्व। तो मैं क्या करती हूँ, स्पीड को चेंज कर लेती हूँ अपना किलोमीटर पर आवर में, सेम यूनिट बना देती हूँ। तो जब मीटर पर सेकंड से मैं किलोमीटर पर आवर में जाती हूँ, मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, छोटे से बड़े की तरफ जा रही हूँ मैम तो मैं 18/5। तो ये आएगा 25/100 मल्टीप्लाई 18/5। 5 5 सा 25, 5 के साथ ये कट जाएगा, 20 आएगा यहाँ पे, 2 के साथ ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, मतलब डेसिमल में ही आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा आपके पास 9/10 मीन्स 0.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है इतना? यस मैम। अब स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको तो टाइम निकालना है, तो टाइम कितना आएगा आपका, टाइम यहाँ चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है बच्चे 0.9 किलोमीटर के बराबर, स्पीड आपके पास है 0.9 किलोमीटर पर आवर के बराबर। 0.9 के साथ 0.9 कट जाएगा, किलोमीटर के साथ किलोमीटर कट जाएगा, आंसर आपके पास आएगा 1 आवर। यस मैम। मैम सेकंड में बताना है तो 3600 सेकंड। ओके ठीक है, ठीक है। आपका भी सही है। मैम मेरा 1/16 था। 16 कैसे आया था आपका, स्पीड ठीक आया था? मैम मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैम स्पीड क्या है, और मैम मैंने उल्टा ही कर दिया। मैंने आपको बता के भी किया कि जब भी आपको यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में दिया होगा किसी भी नंबर के साथ, तो वो आपकी स्पीड होती है। डिस्टेंस को आवर में नहीं दिया जाता, डिस्टेंस को सिंपली किलोमीटर या मीटर में बोला जाता है। ठीक है।